नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भोजपुर के बेहिया में पिछले 20 मार्च को पुलिस की गोली से जख्मी हुआ युवक राहुल इंसाफ की गुहार लगा रहा है। घटना के 7 दिन बीत गए और 7 दिन के बाद भी राहुल अस्पताल में गंभीर हालत में पड़ा है, लेकिन उसे गोली मारने वाली पुलिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल 19 मार्च को होली की रात बेहिया पुलिस वरुणा गांव में दो पक्षों के बीच गली के विवाद की जांच करने पहुंची थी, जहां राहुल अपने दोस्तों के साथ अपने घर के बाहर बैठकर बातें कर रहा था। राहुल के मुताबिक पुलिस उनके पास पहुंची और उनके साथ पहले धक्का मुक्की की और फिर बेहिया थाना अध्यक्ष शशि भूषण कुमार ने अपनी पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें गोली राहुल को जा लगी। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। इस घटना में एक दारोगा की पिस्टल भी गायब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस से मारपीट के आरोप में 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने कुछ लोगों को छोड़ दिया। घायल राहुल के हिप जॉइंट में गोली फंसी है और राहुल की फिलहाल हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है और इस मामले में जांच कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन अब तक इसकी रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। थाने थे गांव में दूसरा से झगड़ा हुआ था, फायर कर दिया, गोली मुझे लग गया। घर में घुस कर दूसरे के गाली दे रहा था, है ना, और ये बोला कि मेरे घर से झगड़ा नहीं हुआ है और फायर कर दिया, गोली मार दिया है इनको। मेरा लड़का के हमारे गोली छोड़ दिलन, मार दिलन गोली से, तो लड़का हमारे गिर गया, तो लड़का के अपना छाप लेनी, लड़का हमारे कम बेटी हो गई। चलो हम ना जन काबल लड़का के धोकर हुए लगनी कि लड़का हमारे गोली लाग गई। पुलिस ये आई द्वार पर, तो हम देखनी कि पूरा ये लोग जुट गए। हमारे लड़का पहले हमारे लड़का के गोली मार दिल, तले लोग जुट गई। प्रशासन आई, गाड़ी फारिश देने लगा, बहुत लड़का ये बैठे क्या सर क्या बात है, क्या है, गाड़ी दे रहे, कोई सुन नहीं रहे। यही पर एगो झूठी फायर करे, एगो मार दिए। फायरिंग करने के उनको वजह है। कटिहार के मनसाही थाना प्रभारी राधेश्याम यादव के गाली गलौज और धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में एसपी ने संज्ञान लेते हुए मनसाही थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। बिशनपुर निवासी पीड़ित रंजीत चौधरी के मुताबिक 4 बीघा से ज्यादा जमीन पर उनके पड़ोसी अरुण चौधरी, तरुण चौधरी और कई लोगों ने मिलकर मकई की फसल को काट लिया। इसकी शिकायत जब थाना प्रभारी से की गई तो कार्रवाई के बजाय पंचायती से मामले का निपटारा करने का दबाव बनाने लगे। उसने पंचायत की बात भी मानी, लेकिन उसे थाना प्रभारी और समाज के कई लोगों ने रुपए ऐंठ लिए। थाना प्रभारी ने उसके साथ फोन पर बदसलूकी भी की और केस में फंसाने की धमकी भी दी गई। अब आइए आपको सुनाते हैं कि उस ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें क्या कुछ है। बताइए कि क्या करेंगे सर हम। अलगात ना तू अपने अलगातर अपने अलगा से वही तू अपने अलगातर है, तो कुछ मत कर, ठीक है, जो अपन काम कर। सर हम नहीं बोले ना, तू अपन काम कर, ठीक है, तू अपना चक्कर में रहो। तुम अब हमसे बात मत करना। जितना सारा तो बवाल तो ही किया ना गाली देना से सर अपने देते जाइए गाड़ी, खूब गाड़ी ना, तो तुम रोज डेट देता है, वही डेट देता है। फोन बराबर करता है कि तुम पंचायत करो, नहीं तो तुमको केस में हम डाल के फंसा के पकड़ के भेज देंगे। और गंदी शब्द से गाली देता है सर, एकदम उल्टा सीधा करता है। और सर गंदा गाली मेरा पत्नी के साथ भी, हमको भी सर टोटल हम मोबाइल में मेरा पास सबूत है। आप ही वायरल करवाए हैं? जी सर, हम ही करवाए हैं सर। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर मेरा न्याय मिल जाए। गरीब आदमी खेती किए हैं, मकई सर मेरा काट दिया है, हमको न्याय मिले सर। और गोपालगंज में मिले कैश मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लग्जरी कार से बरामद नोटों की गिनती जो है वो पूरी कर ली गई है। आपको बताते चले कि तकरीबन 5 घंटे तक नोटों की गिनती हुई। 3 करोड़ 50 लाख कैश बरामद किए गए हैं। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने इस बात की खुद जानकारी दी है। इनकम टैक्स और एसबीआई कर्मियों की मौजूदगी में गिनती हुई है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में कैश आज कोषागार विभाग को सौंपा जाएगा।
वहीं गिरफ्तार जयपुर के दोनों युवकों से पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी है। पुलिस की पूछताछ में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के सुपारी कारोबारी युगल किशोर शर्मा का नाम सामने आया है और पुलिस की एक टीम सुपारी कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल कुछ ही देर में रवाना होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपालगंज में मिले कैश मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर जो नोटों की गिनती है वो करीब 5 घंटों तक चलती रही और 3 करोड़ 50 लाख कैश बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने खुद इस मामले की जानकारी दी। इनकम टैक्स और एसबीआई कर्मियों की मौजूदगी में इन नोटों की गिनती हुई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में कैश आज कोषागार विभाग को सौंपा जाएगा। वहीं गिरफ्तार जयपुर के दोनों युवकों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के सुपारी कारोबारी युगल किशोर शर्मा इसमें शामिल है और पुलिस की एक टीम सुपारी कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल रवाना होगी। और बड़ी खबर बख्तियारपुर से, जहां पर सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था और इस घटना के विरोध में बख्तियारपुर बंद का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर बख्तियारपुर में, जहां पर सीएम की सुरक्षा मामले में इस घटना के विरोध में बख्तियारपुर को बंद किया गया है। आम लोगों और दुकानदारों ने इस बंद को बुलाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से बख्तियारपुर में तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हैं और सभी लोग इस बंद का समर्थन भी कर रहे हैं। जिस तरीके से कल सीएम पर हमले की कोशिश की गई थी, उससे नाराज लोगों ने आज बंद का आह्वान किया है और इस बंद का समर्थन तमाम व्यवसायी, तमाम आम लोग भी कर रहे हैं। और तस्वीरें देखिए आप, सभी दुकानें इस वक्त बंद हैं और सीएम की सुरक्षा में चूक का कल मामला उठा था। घटना के विरोध में बख्तियारपुर को बंद किया गया है। आम लोगों और दुकानदारों ने इस बंद को बुलाया और इस बंद का साफ तौर पर असर भी नजर आ रहा है। प्रशासन कमजोर रहने के कारण ऐसा काम हुआ। क्या हुआ? ऊपर सामना हाथ लगा दिया। बाजार किस लिए बंद रखे हुए हैं? उन्हीं के लेकर के दुख सूचना मिलने के कारण। मतलब आप लोग व्यापारिक वर्ग हैं? हाँ, व्यापारी वर्ग है। और बाढ़ से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिरुद्ध, बंद का कितना असर इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी सोनाली, बता दूं कि बाढ़ जो बख्तियारपुर में तब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो हमला का प्रयास किया गया, उसको लेकर बख्तियारपुर के आम जनता और दुकानदार संघ दोनों मिलकर पूरे बख्तियारपुर कंप्लीट बंद है। स्टेशन रोड हो, थाना चौक हो, सारे जगहों का दुकान जो है पूरी तरह बंद है और सभी व्यापारी और आम लोग पूरा इस घटना का निंदा कर रहे हैं और काफी मर्माहत है कि बख्तियारपुर मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र होने के बाद भी उनके साथ ऐसी घटना हुई। सोनाली, चलिए अनिरुद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले की कोशिश करने वाला युवक शंकर उर्फ छोटू मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है। छोटू के परिजनों ने बताया कि छोटू मानसिक तौर पर बीमार है। उसने 2 बार शादी की लेकिन कोई शादी सफल नहीं हो सकी। आरोपी शंकर की भाभी ने बताया कि उसने ससुराल में फांसी लगाने का भी प्रयास किया था। उसके बाद से उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। दोनों पत्नी और बच्चे साथ नहीं रहते। आरोपी युवक की 3-4 सालों से इलाज चल रहा है। बख्तियारपुर के अबू महमदपुर के रहने वाले आरोपी के पड़ोसी भी इस घटना से बेहद दुखी हैं। मानसिक रूप से मैंने मेंटल डिस्टर्ब है और मैंने उसका परिवार में 2 साल से लगभग उसका इलाज हो रहा है। ये बख्तियारपुर के लिए दुखद घटना है कि मैंने इस तरह का मैंने काम किया। जो हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि मानसिक बीमार है। ससुराल वाला फांसी लगा दिया था। किसका? उसी को फांसी लगा दिया था, जहने से वो पागल नियन कर। किसको फांसी लगा दिया था? जी शंकर कुमार को। इलाज के आईसीयू में भर्ती था तो इलाज करवाया था। वही बच्चा जहिए से वो पागल नियन करने लगा। घरों में सबके बड़ा छोटा किसी को नहीं देखता, ईंटा पत्थर चला देता है। कभी छत्ता पर से कूद जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। कोई भी दुखित रहेगा, कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमला करेगा तो दुख की तो बात है ही है।
वहीं देखिए, पूर्वी चंपारण में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक शराब भरी ग्लास सिर पर रखकर अश्लील गीत पर डांस कर रहा है। वहीं डांस के बाद उस शराब को गटक भी जा रहा है। इस वायरल वीडियो में शराब पीने और डांस करने वाले युवक की पहचान रक्सौल नगर परिषद के सफाई निरीक्षक राम नरेश कुशवाहा के रूप में होने की चर्चा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो खूब ट्रोल भी हो रहा है। वायरल वीडियो होली मिलन समारोह का बताया जा रहा है, जो रक्सौल शहर के किसी नेता के दलान का बताया जा रहा है। बेगूसराय के तेघड़ा पुलिस ने शराब के अड्डे पर दबिश दी और इस कार्रवाई में सैकड़ों लीटर महुआ शराब बरामद किया गया, जिसे नष्ट भी कर दिया गया है। रविवार की देर शाम दुलारपुर दियारा में छापेमारी की कार्रवाई की गई। पुलिस ने देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में शराब कारोबारियों में हड़कंप है। छापेमारी में लोग तो नहीं मिले, लेकिन कच्चा माल जो है वो लगभग 500 लीटर के लगभग विनष्ट किया गया है नदी किनारे, बांध के किनारे, और जल्द ही हम लोग माल के साथ भी पकड़ेंगे। और समस्तीपुर में मथुरापुर और वारिस नगर इलाके में बदमाशों ने बीती रात 2 लूट की घटना को अंजाम दिया। मथुरापुर बाजार समिति के पास 3 बदमाशों ने एक किराना कारोबारी को निशाना बनाया और गले में रखा सारा कैश लेकर फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक लूट के बाद बदमाशों ने फायरिंग भी की। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार किया है। दूसरी घटना वारिसनगर थाना इलाके की है, जहां पर करीब 2 लाख रुपए की लूट स्वर्ण व्यापारी से हुई है। इस दौरान कुछ जेवर भी लुटेरे लेकर फरार हो गए। पुलिस दोनों घटनाओं की जांच में जुट गई है। 3 अपराधी हम दुकान में थे, 3 अपराधी आया और गल्ला लूट के ले गया। जनरल स्टोर है। कितने की लूट हुई इसका? लूट का दिन भर का लेन देन आया और गया, तो उसमें कुछ अंदाज हमको नहीं है। जाने क्रम में जो है सो एक फायरिंग किया था। अभी जांच चल रहा है। पता चला है कि मैंने 3 आदमी आया था, पैसा गला से लेके चल गया, बस ना। फायरिंग के बाद अभी पता नहीं चल रहा। घर के निकट चिमनी है ना, वहाँ पर जो है पसीखाना है, 3 बुनरानी। उससे पहले घात लगा के जो है 3 आदमी रुके हुए थे, पिस्टल के बल पर हमारे सामान छीन लिए। आपने थाना को इसके बारे में इन्फॉर्म किया? हाँ, किए हैं। क्या उनके द्वारा क्या कहा गया आपको? आश्वासन दे करके वो चले गए। और खबर राजधानी पटना से है, जहां रामकृष्ण नगर इलाके में बाइक चोरी करने के दौरान भीड़ ने एक युवक को पकड़ लिया। बाइक चोरी कर रहे युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ के चंगुल से उस युवक को छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। भागलपुर में 3 मार्च को हुए धमाके के 24 दिन बीत गए हैं। बेघर हुए लोगों को अब तक मदद नहीं मिली है। 6 परिवारों के 25 लोग पड़ोसी के घर में रहने को मजबूर हैं। अब उनकी स्थिति बिगड़ने लगी है। पीड़ितों का कहना है कि सरकारी अधिकारी सिर्फ जांच की बात कहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर की ओर से व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसी तरह खाना मिल पा रहा है। पड़ोसी के घर में ही है। कब से? जब से ये हादसा हुआ है तब से हम लोग यही पड़ोसी के ही घर में हैं। इनका भी तो अपना काम धंधा है, इनके यहाँ भी हम लोग कितना कब तक इस तरह से बसर करेंगे? हम लोग का कोई क्या घर हम लोग के लिए बनवा दे या कोई आश्वासन दे लिखित की, ताकि हम लोग अपने घर पे आश्रय कर लें। ये बोलते क्या कि हाँ हम लोग से नहीं होगा, एक झूठा आश्वासन दे देते हैं क्या कि प्रक्रिया चल रहा है, जांच चल रहा है, ये क्रिमिनल केस है, इसमें कोई मुआवजा नहीं होता है। तो हम लोग का क्या गलती था? सरकारी मदद क्या? कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। सरकार की तरफ से मुआवजा तो कुछ नहीं मिला। बस आते हैं, वहाँ तक पहुँचता है, बट तो वहाँ से तो कुछ इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, बट वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एक भाई एक भतीजा मेरा मर गया है, जिसका जो है अभी तक हम लोग एक घर में दिया तक नहीं जलने के आश्वासन दिया गया है। मंत्री जी आए, आश्वासन दे के गए हैं। संसद बाबू आए, संसद में जा कर के पेश हो गए, लेकिन कोई तरह का कार्रवाई नहीं हुआ।
पंचायत चुनाव के बाद शहरी निकाय चुनाव के लिए भी कई बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए काम कर रहा है। बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि पंचायत चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे आगे भी बढ़ाया जाएगा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पारदर्शिता भी काफी बढ़ी है। इस तरह से ये सारी टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने एंड टू एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, उसके परिणाम ये हुए थे कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट चुनाव हो पाए थे, फ्री फेयर। जो हम लोग मिशन जो हमारा रहता है फ्री फेयर, पीसफुल, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ चुनाव, क्योंकि जब डिजिटाइजेशन किए जाते हैं, आईटी का इस्तेमाल करते हैं, तो सारे प्रोसेस सबों को दिखाई देता है। और वहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में मांडर विधायक बंधु तिर्की पर सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। इस फैसले पर उनका आगे का राजनीतिक भविष्य निर्भर करता है। विधायक बंधु तिर्की पर आय से 6,28,698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने उन्हें बनहौरा आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। करीब 40 दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। सीबीआई ने बंधु तिर्की पर कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और 16 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई की ओर से 21 लोगों की गवाही भी इस पूरे मामले में दर्ज कराई गई है, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 5 गवाही दर्ज हुई थी। रामगढ़ के मुराम कला में 400 एकड़ में फैले घने जंगल में बार बार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्रामीण और वन प्रबंधन समिति जंगल में लगे आग को अपने स्तर से बुझाने में जुटा है, लेकिन वन विभाग कहीं नहीं दिख रहा। इस आग में कीमती वन संपदा और जीव जंतु जलकर नष्ट हो रहे हैं। यहाँ राष्ट्रीय पक्षी मोर काफी पाए जाते हैं, जिन पर भी खतरा अब मंडराने लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि महुआ चुनने वाले और कुछ शरारती तत्व आग लगा देते हैं, जिससे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है। मुराम कला में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे रामगढ़ से हमारे संवाददाता जावेद खान ने पूरे हालात का जायजा लिया। आप भी देखिए। मौजूद हूँ रामगढ़ शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पे मुराम कला जंगल में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ जंगलों में किसी शरारती तत्वों ने आग लगा दिया है। आग तेजी से फैल रहा है। इस आग के जद में आकर कीमती जड़ी बूटी, जीव जंतु जल गए हैं। ग्रामीणों को जैसे ही मालूम पड़ा, वो आग बुझाने के लिए एक टीम बनाकर यहाँ पहुँचे हैं। सीधे एक ग्रामीण से बात कराते हैं। बताइए, किस तरह से आग लगा और कैसे जानकारी मिली, क्या कर रहे हैं? आग किस तरह से लगाई है तो पता नहीं चला, लेकिन हम लोग को पता तब चला जब हम लोग घर से ही धुआं को देख लेते हैं, तो हम लोग को आभास हो जाता है कि हम लोग का जंगल में आग लग चुका है। और उसी के फ़ोन के माध्यम से सब हम लोग एकजुट होते हैं। और हमारा जो वन समिति है, उसके हमारा जो वन समिति का मेंबर लोग जो है काफ़ी एक्टिव है। जैसे धुआं कहीं से दिख जाता है, जिसको दिखा सब क्या अपने नुकसान इस आग में हुआ होगा? इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। जड़ी बूटी से लेकर के पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे जो अभी छोटा छोटा था, वो बढ़ने का में था, वो सारा जल के खत्म हो गया। वन विभाग को जानकारी आप लोगों को दिया? वन विभाग को हम लोग जानकारी देते हैं, लेकिन वन विभाग तब आती है जब हम लोग सारा काम करके चले जाते हैं। सारा काम कर लेते थे, उसके बाद वन विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आता है। देख सकते हैं ग्रामीण आग को बुझा रहे। एक और वन समिति के सदस्य से बात कराते हैं। बताइए, ये आग कैसे लगा, किसने लगाया? लगाए हैं, जितने लगते हैं सब 2 रुपया के कारण लगता है। और क्या कहते हैं, महुआ पेड़ के चक्कर में, महुआ बिछने के चक्कर में लगते हैं आग। और उसी के में हम लोग को परेशानी, पूरे आदमी को जितने ग्रुपिंग है उसको हम लोग को झेलना पड़ता है। तो आग के कारण नुकसान काफ़ी हुआ है? बहुत हुए हैं। पंछी लोग के जितने अभी है, अच्छा पंछी लोग है, बंदर है। पंछी यहाँ पर है? मोर लोग है। मोर तो सबसे अधिक मेरे जंगल में है। तो अब समझ सकते हैं, यहाँ रात से पंछी, मोर भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं और उनके भी नष्ट होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जड़ी बूटी तो यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, कई कीमती जड़ी बूटी से आग के जद में आकर नष्ट हो गए हैं। छोटे छोटे जीव जंतु भी जल गए हैं। ऐसे में वन विभाग को भी अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए आगे आने की जरूरत। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं ग्रामीण लगातार आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
और बक्सर में आयोजित विश्वामित्र महोत्सव में गीत संगीत के माध्यम से कलाकारों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। सुरों की महफिल में कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, आप भी सुनिए। हम लोगों ने इमीडिएटली हाँ कहा और उसी क्रम। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।